अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। आज हम यहाँ पे बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे। उनमें सबसे पहला जो रिएक्शन है बेसिस का वो है एसिड के साथ। जब एक बेस रिएक्ट करता है विद एसिड तो इस प्रोसेस को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं, जिसमें एक एसिड रिएक्ट करता है विद ए बेस। तो इसके नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं, एक साल्ट और एक वाटर। जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास एक एसिड है HCl। जब ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ, बेस हम यहाँ पे कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक बेस है। तो जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड में से हाइड्रोजन बेस के OH आयन के साथ रिएक्ट करती है, जिसके नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है H2O प्लस। यहाँ पे देखें एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो बेस के पॉजिटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा। एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है बेस के पॉजिटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो इसमें देखें यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जब आपने एसिड का रिएक्शन करवाया बेस के साथ तो वाटर बना और साथ क्या बना, साल्ट। ये जो साल्ट है, साल्ट के अंदर यहाँ पे दो रेडिकल होते हैं, एक को आप कहते हैं एसिडिक रेडिकल, दूसरे को आप कहते हैं बेसिक रेडिकल। वो रेडिकल साल्ट का वो पार्ट जो एसिड से आ रहा होता है आप उसको एसिडिक रेडिकल का नाम देंगे, और वो पार्ट जो बेस से आ रहा होता है उसको हम बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं। जिस तरह देखें यहाँ पे आपके पास ये सोडियम जो है, ये सोडियम जो है ये आपको इस साल्ट के अंदर सोडियम आयन आपको कहाँ से मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बेस से मिला, इसलिए आप इसको क्या नाम देंगे, बेसिक रेडिकल का। क्लोराइड जो यहाँ पे है इस सोडियम क्लोराइड के अंदर है क्लोराइड, ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये एसिड से मिल रहा है HCl से, तो इसलिए आप इसको क्या नाम देंगे, आप इसको एसिडिक रेडिकल का नाम देंगे। साल्ट का वो जूस जो आप एसिड से ले रहे होते हैं उसको एसिडिक रेडिकल कहेंगे, और साल्ट का वो पार्ट जो आप बेस से हासिल कर रहे होते हैं उसको हम बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे HCl आपके पास है, HCl का रिएक्शन आप करवाएं KOH के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में देखें यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर एसिड का हाइड्रोजन बेस के OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। प्लस यहाँ पे देखें एसिड का ये नेगेटिव पार्ट बेस के पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और आपको क्या देगा, ये साल्ट देगा KCl। अब इन दोनों रिएक्शन में देखें एक मुश्तरका यहाँ पे चीज़, कॉमन चीज़ है, वो क्या है कि एसिड में से हाइड्रोजन आयन और बेस में से हाइड्रोक्सिल आयन ये आपस में मिल रहे हैं। एसिड में से क्या चीज़ आ रही है, हाइड्रोजन आयन, और बेस में से क्या आ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। इस तरह और एग्जांपल देखें, यहाँ पे एसिड हम ले लेते हैं, फर्ज किया वही HCl, इसका रिएक्शन आप करवा दें, किसके साथ आप करवाएं इसका रिएक्शन, किसी भी बेस के साथ करवा दें। यहाँ पे हम ले लेते हैं CaOH ट्वाइस। तो अब यहाँ पे देखें क्या होगा, एसिड का ये हाइड्रोजन आयन बेस के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ये वाटर H2O बनेगा, प्लस बेस का जो पॉजिटिव पार्ट है एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट बनाएगा CaCl2। इसी तरह नेक्स्ट देखें हम रिएक्शन इसका करवाते हैं, किसी एक एसिड का कोई और ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन आप करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ। तो इसके नतीजे में देखें आपको क्या मिलेगा, ये जो एसिड है इसका ये पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन बेस के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा जो कि OH है, तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस। देखें ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, इसकी जगह ये सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो अब इस साल्ट के अंदर देखें, इस साल्ट के अंदर फिर एक हिस्सा वो है जो आप एसिड से ले रहे हैं और एक हिस्सा वो है जो बेस से आ रहा है। वो हिस्सा जो एसिड से आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, एसिटिक रेडिकल का, और वो कौन सा, यहाँ पे एसीटेट आयन है, यहाँ पे देखें ये वाला,
ये आपको एसिड से मिला, इसलिए इसको एसिटिक रेडिकल कहेंगे। और दूसरा हिस्सा कौन सा है, सोडियम, ये देखिए सोडियम आयन, ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये बेस से मिल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल का नाम देंगे। तो लिहाजा जब एक एसिड रिएक्ट करता है विद ए बेस तो दो तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, एक साल्ट और एक वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में एक एसिड बेस के और बेस जो है एसिड के असर को ज़ाइल कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेस का अमोनियम साल्ट के साथ। जब अमोनियम साल्ट रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो अमोनिया गैस खारिज होती है। यहाँ पे हम एक तो रिएक्शन इसके लिखते हैं। फर्स्ट किया मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन आप करवाएं बेस के साथ, कोई भी आप बेस यहाँ पे ले लें। फर्स्ट किया मैं यहाँ पे लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करती है विद बेस के साथ जब ये रिएक्शन करती है तो यहाँ पे देखें क्या होगा, ये सोडियम जो है ये मिल जाएगा ये क्लोराइड के साथ, तो ये बना देगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस यहाँ से अमोनियम जो रेडिकल है यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से एक अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल बनेगा NH3 जो गैसियस फॉर्म में होगा, खारिज हो जाएगा यहाँ से, प्लस ये OH जो पड़ा हुआ है यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल आयन, इसी अमोनियम में से एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। तो लिहाजा जब अमोनियम साल्ट जैसे ये अमोनियम क्लोराइड है ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ, तो आपको एक साल्ट मिलता है, अमोनिया गैस मिलती है और साथ साथ आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट इसका एक और रिएक्शन लेते हैं। जिस तरह हमारे पास अमोनियम का साल्ट है अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। इसका रिएक्शन आप करवा दें किसी भी बेस के साथ। हम यहाँ पे अब बेस ले लेते हैं CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से भी आपके पास तीन चीज़ें ही आएंगी। एक तो आपको साल्ट मिलेगा कैल्शियम का, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट बना देगी ये CaSO4। यहाँ से कैल्शियम आयन सल्फेट रेडिकल के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट साल्ट बनाएगा, प्लस इस अमोनियम रेडिकल से आपके पास अमोनिया गैस आ जाएगी NH3 जो गैसियस फॉर्म में होगी, रिएक्शन के दौरान ये खारिज हो जाती है, प्लस जो है ये हाइड्रॉक्सिल आयन जो पड़े हुए हैं अमोनियम में से हाइड्रोजन लेके उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हैं। अमोनिया के साथ यहाँ पे 2 लगाएं, वाटर के साथ भी 2 लगाएं, तो रिएक्शन आपका ये बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन के 2 एटम, इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम। इस तरह यहाँ पे देखें हाइड्रोजन टोटल इधर कितनी है, ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 6 हाइड्रोजन, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 और 6 कितनी हो गई है 10। इस तरह यहाँ पे देखो 2 यहाँ से हाइड्रोजन, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8 और 2 10 इधर हैं, 10 ही इधर हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन इधर हैं, 2 इधर हैं, बाकी 1 सल्फर उधर है, 1 ही सल्फर इस तरफ है। इसी तरह बाकी ऑक्सीजन देखें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये वाली होगी और 4 ये, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ से और 4 ये 6 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ थोड़ी सी नोट करें, हमने यहाँ पे लिखा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यहाँ पे NH4 ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि यहाँ पे जो सल्फेट है SO4 रेडिकल, इसके ऊपर चार्ज -2 होता है, अमोनियम रेडिकल के ऊपर चार्ज +1 होता है। जब आप फार्मूला लिखते हैं तो इनकी जो वैलेंसीज होती हैं उनका आपस में तबादला हो जाता है, तो अमोनियम की वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी और सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे और ये जो है यहाँ पे। चार्जेस हटा के, चार्जेस नहीं लिखा करते, NH4 SO4 यहाँ पे, तो ये जब आप तबादला करेंगे तो NH4 क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, इधर ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम के ऊपर भी +2 चार्ज, सल्फेट के ऊपर भी ये -2 चार्ज, तो दोनों चार्जेस जो हैं इधर +2 है इधर -2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा CaSO4। तो लिहाजा जब एक अमोनियम साल्ट रिएक्ट करता है बेस के साथ तो आपको एक साल्ट मिलता है
और साथ साथ आपको अमोनिया गैस मिलती है और साथ वाटर का मालिक्यूल। ये याद रखना, ये साल्ट उसी का बनेगा जिसका आपने बेस लिया हुआ। यहाँ पे सोडियम का बेस था तो लिहाजा सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ तो यहाँ पे कैल्शियम का साल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बेसिस का मेटल साल्ट के साथ। जब आप बेसिस को रिएक्ट करवाते हैं हैवी मेटल के साल्ट के साथ, लाइक कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, इस तरह के साल्ट के साथ, तो इसके नतीजे में इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड आपको मिलते हैं। जैसे देखें यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आप करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में क्या होगा, कॉपर जो है हाइड्रोक्साइड, इसके आपको ब्लू प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं नीले कलर के, और साथ आपको सोडियम सल्फेट यहाँ पे मिलेगा। अब इस तरह के रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कॉपर सल्फेट, इसका रिएक्शन आपने करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो नेक्स्ट देखें प्रोडक्ट में आपको एक तो इस मेटल के, ये कॉपर के हाइड्रोक्साइड मिलेंगे जो इनसॉल्युबल होंगे। दूसरा, ये जो सोडियम यहाँ पे है, बेस में से जो सोडियम मौजूद है, ये क्या करेगी, इस साल्ट के नेगेटिव पार्ट के साथ, ये साल्ट का नेगेटिव पार्ट है, इस नेगेटिव पार्ट के साथ मिलके ये साल्ट बनाएगी सोडियम जो है सल्फेट। अब ये साल्ट जो है ये सॉल्युबल होगा, लेकिन ये जो कॉपर के हाइड्रोक्साइड आपको मिलेंगे ये इनसॉल्युबल होंगे। यानी कि जब हैवी मेटल्स के साल्ट बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उन हैवी मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते। उनके जो कलर्स होते हैं प्रेसिपिटेट के वो भी मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह कॉपर हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट हैं ये ब्लू कलर के होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये जिंक क्लोराइड है, इसका आप रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ करवा रहे हैं तो ये जिंक जो है, ये जिंक यहाँ से बेस के OH के साथ मिलके क्या बना देगी, ये जिंक हाइड्रोक्साइड। और इसके जो प्रेसिपिटेट हैं ये वाइट कलर के होंगे, और साथ यहाँ पे बेस की जो सोडियम है, बेस की जो मेटल है, वो इस साल्ट के नेगेटिव पार्ट के साथ मिलके क्या बनाएगी, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्युबल होगी। सोडियम, ये जिंक हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल होगा। इस तरह देखिए नीचे फेरिक क्लोराइड, ये फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो इसके नतीजे में फेरिक हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके जो प्रेसिपिटेट हैं ये ब्राउन कलर के होंगे और ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होंगे, लेकिन इसके साथ जो साल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, इस रिएक्शन के नतीजे में वो सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट देखें लेड नाइट्रेट, इसका रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो लेड हाइड्रोक्साइड बनते हैं, इनके जो प्रेसिपिटेट हैं वाइट कलर के होते हैं, और साथ आगे जो है इसके नतीजे में क्या मिलेगा आपको, सोडियम जो है नाइट्रेट। इस तरह नेक्स्ट देखें कैल्शियम क्लोराइड, इसका जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसके नतीजे में कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड, इसके वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे, इनसॉल्युबल होंगे ये, और आगे आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा इस रिएक्शन के नतीजे में। इसी तरह आगे देखिए फेरस सल्फेट, इसका रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है तो फेरस हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट डर्टी ग्रीन कलर के आपको मिलेंगे और साथ सोडियम सल्फेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखें ये कॉपर, जिंक, इस तरह देखें आयरन हो गया, लेड या कैल्शियम, इनके जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आपको मिल रहे हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होते, इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। इनके आपको पीपीटी मिलते हैं, प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। कि हैवी मेटल के साल्ट जब बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं तो उन हैवी मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, उनके प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखें ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड या सोडियम सल्फेट, इस तरह देखें फेरिक जो है हाइड्रोक्साइड, इनका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा ये। अब ये कोई एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फर्ज किया हमें ये कॉपर हाइड्रोक्साइड की हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड की, कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। तो इसका मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आई बटन में भी मैंने इसको लिंक इसका दे दिया। तो यहाँ पे देखें कॉपर जो है, कॉपर की जो यहाँ पे वैलेंसी होती है वो +2 होती है, हाइड्रोक्साइड जो है इसकी वैलेंसी जो है -1 होती है। तो जब आप फार्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का तो हम क्या करते हैं, इनकी जो वैलेंसियाँ होती हैं उनका हम क्रॉस एक्सचेंज करवा देते हैं। तो ये यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा और ये 1 जो है यहाँ पे कॉपर के नीचे आ जाएगा। 1 को आमतौर पे नहीं लिखते, CuOH ट्वाइस इसका जो है फार्मूला बन जाएगा, CuOH ट्वाइस। इसी तरह और देखें यहाँ पे सोडियम सल्फेट का हम देख लेते हैं। सोडियम जो है इसकी वैलेंसी जो है +1 होती है इसकी वैलेंसी, और सल्फेट रेडिकल की जो वैलेंसी है वो -2 होती है।
तो यहाँ पे देखेंगे सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है -2 और सोडियम के ऊपर कितना है +1 इसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसियों का हम क्या करते हैं, तबादला करते हैं। सोडियम की वैलेंसी सल्फेट के नीचे आ जाएगी और सल्फेट की वैलेंसी जो है सोडियम के नीचे आ जाएगी और ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये Na2SO4। ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा मुकम्मल डिटेल के साथ, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन में भी मैंने इसको लिंक दे दिया इसका, तो वहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो लिहाजा जब हैवी मेटल्स के साल्ट जो होते हैं बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में आपको हैवी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। ये हैवी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होते हैं, इनके पीपीटी बनते हैं जिनके कलर्स जो हैं मुख्तलिफ होते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका कलर कौन सा होगा, ब्लू। जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका कलर क्या होगा, वाइट। फेरक हाइड्रोक्साइड, इसका कलर ब्राउन होगा। लेड हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है इनके पीपीटी का कलर क्या होता है, वाइट। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, वाइट। इस तरह देखें फेरस हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, डर्टी ग्रीन होगा। तो हमने 3 रिएक्शन इसके पढ़े बेसिस के। पहला रिएक्शन क्या था, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है और साथ वाटर बनता है। इसको आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम भी दिया था। दूसरा हमने पढ़ा कि जब बेसिस रिएक्ट करती हैं अमोनियम साल्ट के साथ तो उसके नतीजे में आपको एक जो है साल्ट मिलता है, दूसरा आपको वहाँ पे वाटर मिलता है और तीसरा आपको वहाँ पे अमोनिया गैस मिलती है। इसी तरह तीसरा रिएक्शन हमने ये पढ़ा कि जब बेसिस रिएक्ट करती हैं हैवी मेटल के क्या कहते हैं साल्ट के साथ तो उसके नतीजे में हैवी मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आपको मिलते हैं जिनके कलर्स मुख्तलिफ होते हैं।